Hello my dear students, let me welcome you to the multiple choice question, that is the DPP section of our first lecture on chemical thermodynamics. केमिकल थर्मोडायनामिक्स के पहले लेक्चर के साथ जुड़े हुए 17 सवालों के जवाब के साथ काम शुरू करते हैं। तो चलिए पहला सवाल, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज डैश, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, millimeters of mercury, atmospheres and centimeter of mercury. एक्चुअली ये चारों ही यूनिट्स प्रेशर के है, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली ऐसा यूनिट पूछा है। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, नतीजन उसके एसआई यूनिट्स आएंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसके एसआई यूनिट्स आएंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही जवाब है इसका फर्स्ट ऑप्शन, सही जवाब है इसका फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा सवाल क्या है, तो एक जूल, दूसरे सवाल में एक जूल कितने कैलोरीज होता है पूछा है। तो चलिए मेरे जानकारी के अनुसार एक कैलोरी होता है 4.186 जूल। तो एक जूल कितने कैलोरी होगा, वो आएगा 1/4.186 विच इज इक्वल टू 1/4.186, 0.239 कैलोरीज, 0.239 कैलोरीज। जवाब है वापस ए, फर्स्ट ऑप्शन। तीसरा सवाल, एक लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्विवेलेंट टू डैश। एक लीटर एटमॉस्फेयर, बड़े गौर से देखिए, एक लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, लीटर को मैंने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, इनटू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने एटमॉस्फेयर्स को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है। ये आ जाएगा 1.013 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर, that is 0.1013 इंटू 10⁻³ जूल। न्यूटन मीटर होता है जूल, और आंसर आया मेरा 0.1013 किलो जूल, बिकॉज जवाब उनको किलो जूल में चाहिए। द आंसर इज डी, फोर्थ ऑप्शन। द आंसर इज डी, फोर्थ ऑप्शन। चौथा सवाल, फोर्थ क्वेश्चन, थर्मोडायनामिक्स डील्स विथ डैश। थर्मोडायनामिक्स किसके साथ डील करता है? नंबर 1, इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, यस। कन्वर्जन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इनटू हीट, यस। Conversion of heat into work, yes, it actually deals with all of the above. Therefore the answer of the fourth question, thermodynamics, deals with option number 4, that is D, all of these, all of these. पांचवा सवाल, फिफ्थ क्वेश्चन, the energy given out during a chemical change generally is in the form of dash। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसके साथ जुड़ी हुई एनर्जी जो बाहर निकलती है वो कौन से फॉर्म में? हीट, यस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम कहते हैं। फोटो एनर्जी, यस, लाइट के फॉर्म में आती है बाहर। इलेक्ट्रिकल, यस, आंसर केमिकल रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल, ये सेल में जो होता है वो। आंसर यहाँ पे भी ऑल ऑफ दीज है। द आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दीज, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, डी। छठा सवाल, The thermodynamic state of a gas refers to, गैस की थर्मोडायनामिक स्टेट, जैसे बात चली थी हमारी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ अ गैस रेफर्स टू डैश, एक वॉल्यूम, दूसरा प्रेशर, तीसरा टेम्परेचर। आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। द आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। सातवां सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, the branch of chemistry which deals with energy changes during various physical processes and chemical reactions is called dash।
the branch of chemistry which deals with energy changes is called chemical thermodynamics या chemical energetics। यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया लफ्ज है वो केमिकल थर्मोडायनामिक्स के जगह एनर्जेटिक्स है, वो भी चलेगा। Therefore the answer of the 7th question is B, second option। चलिए बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। थर्मोडायनामिक्स किसके बारे में बात नहीं करता है? थर्मोडायनामिक्स किसके बारे में बात नहीं करता है? मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, इनिशियल एंड फाइनल स्टेज, मैटर इन बल्क, टेम्परेचर, सबके बारे में बात होती है सिवाय मैकेनिज्म की। केमिकल काइनेटिक्स ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, लेसन का ही नाम है केमिकल काइनेटिक्स, जो मैकेनिज्म के बारे में बात करेगा, लेकिन थर्मोडायनामिक्स मैकेनिज्म के बारे में बात नहीं करता है। 13th क्वेश्चन का आंसर है, 13th नहीं 8th क्वेश्चन का आंसर है ए, फर्स्ट ऑप्शन, ए फर्स्ट ऑप्शन। चलिए 9th क्वेश्चन देखिए। अब सिस्टम्स की बात करते हैं। सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, यूनिवर्स, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। नवा सवाल। A system that can exchange both matter and energy with the surrounding, दोनों एक्सचेंज करता है, तो आंसर इज ओपन सिस्टम। द करेक्ट आंसर इज ए, फर्स्ट ऑप्शन। द करेक्ट आंसर इज ए, फर्स्ट ऑप्शन। 10वां सवाल। Which of the following is an example of closed system? जो मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज कर पाए वो ओपन सिस्टम है। जो मैटर एक्सचेंज नहीं कर पाता है, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज कर पाता है, वो क्लोज सिस्टम है। नीचे दिए हुए उदाहरण से क्लोज सिस्टम कौन सी है पूछा है उन्होंने। कॉफी इन अ थर्मोस फ्लास्क, नो, वो आइसोलेटेड सिस्टम है। कॉफी इन अ स्टेनलेस स्टील फ्लास्क, यस, इट्स अ क्लोज सिस्टम। कॉफी इन एन ओपन फ्लास्क इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। द आंसर इज क्लोज सिस्टम चाहिए। कॉफी इन स्टेनलेस स्टील फ्लास्क, द आंसर इज बी, सेकंड ऑप्शन। सवाल नंबर 11, 11th क्वेश्चन। In a closed thermos flask, it's an isolated system, mind well. Few cubes of ice are placed, वो ice ही रहेगा। It's an example of dash। थर्मोस फ्लास्क में ना मैटर एक्सचेंज होगा ना एनर्जी एक्सचेंज होगी। इट्स एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। द आंसर इज सी, आइसोलेटेड सिस्टम। सवाल नंबर 12। प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के बारे में बात करते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी is the one which does not depend upon the amount of matter contained, and extensive it depends upon the matter contained। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12। Which of the following is an intensive property? Enthalpy, no, it's an extensive property। Mass is an extensive property। Volume is an extensive property। The answer is C, temperature is an intensive property। टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। 13वां सवाल। द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर स्पेसिफाइड इन द सिस्टम। अकॉर्डिंग टू इट विच इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है? मास एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव है। द आंसर इज डी, टेम्परेचर। द आंसर इज डी, टेम्परेचर। सवाल नंबर 14, 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? एनर्जी नहीं, जितना मैटर है उतनी एनर्जी ज्यादा आएगी। मास, इट्स एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। द आंसर इज सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इतना ग्लास लो या इतना जाड़ा ग्लास लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही आएगा। सवाल नंबर 15। विच वन इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? कौन, नीचे दिए हुए 4 ऑप्शंस में से कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव नहीं है?
डेंसिटी इंटेंसिव है, सरफेस टेंशन इंटेंसिव है, विस्कोसिटी इंटेंसिव है, वॉल्यूम इंटेंसिव नहीं है। ऑप्शन सी है उसका आंसर। वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लास्ट के दो सवाल। 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इंक्लूड टू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड वन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दोनों इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव। टेम्परेचर, एनर्जी, मास। टेम्परेचर इंटेंसिव है, एनर्जी और मास एक्सटेंसिव है, तो दो एक्सटेंसिव हो गए, नहीं चलेगा। मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, दो एक्सटेंसिव है, मास और वॉल्यूम, डेंसिटी इंटेंसिव है, नहीं चलेगा। थर्ड, ऑप्टिकल एक्टिविटी, वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट। यहां स्पेसिफिक हीट और ऑप्टिकल एक्टिविटी इंटेंसिव है और वॉल्यूम एक्सटेंसिव है। सही जवाब है सी, थर्ड ऑप्शन। सी, थर्ड ऑप्शन। चौथा भी ऑप्शन देख लेते हैं भाई। बॉइलिंग पॉइंट, वॉल्यूम, एनर्जी। वॉल्यूम और एनर्जी एक्सटेंसिव है और बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव है, यह भी नहीं चलेगा। आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 17। In which one of the following sets all properties belong to the same category? यानी सभी इंटेंसिव है और सभी एक्सटेंसिव है। पहला, मास, वॉल्यूम, मास एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, प्रेशर इंटेंसिव, डोंट बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इंटेंसिव, प्रेशर इंटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, नहीं है। हीट कैपेसिटी, डेंसिटी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव, डेंसिटी इंटेंसिव, दे डोंट बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। आखिरी ऑप्शन, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम, ऑल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। 17वें सवाल का आंसर है डी, फोर्थ ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, आज के 17 सवालों के जवाब और वो कैसे आए ये आपके सामने है। आशा करते हैं कि इसमें से अधिकतर सवाल आपको पहले ही आते होंगे। जो नहीं आए हैं, गलत हुए हैं, उनको आप रेक्टिफाई कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे इसके दूसरे लेक्चर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए रुक जाते। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।